एक राजा था। इस नौटंकी की वजह से जंगल के जानवरों को तकलीफ हो रही है। समझ में नहीं आता तुम्हें? नौटंकी? जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। हिम्मत इंसान। शिवा और उसके गैंग को पकड़वा सकता हूँ सर। बीड़ी की बदबू आ रही है। तो सह लेना। पगार सरकार से ले रही हो और सर्विस इसको दे रही हो। तो दोस्तों, आज हम कांतारा मूवी को शॉर्ट में जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिल्म की कहानी 1847 में शुरू होती है, जहां हमें बताया जाता है कि दक्षिण कन्नड़ा में एक राजा थे जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा सा था। उनके बीवी बच्चे थे और उनकी प्रजा उनको सम्मान देती थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद राजा को शांति नहीं थी, यानी कि वो किसी कारणवश सुखी नहीं थे। वो हमेशा विचलित रहते थे, उन्हें नींद तक नहीं आती थी। इस आत्मिक शांति के लिए राजा कई मंदिर गए, कई साधु संतों से मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली एक पंडित उन्हें बताते हैं कि उन्हें अकेले एक सफर में जाना होगा जहां ऐसी एक शक्ति को खोजें जिससे उन्हें शांति मिल सके। ऐसे में राजा अकेले सफर में निकलते हैं, लेकिन किसी भी मंदिर और गुरु के पास उन्हें शांति नहीं मिलती है। इसीलिए फाइनली वो जंगलों में जाते हैं और एक दिन उन्हें गग्गरा की आवाज सुनाई देती है। राजा उस आवाज से डरते नहीं, उन्हें लगता है कि यह आवाज उन्हें प्यार से पुकार रही है। वो उस आवाज के पीछे पीछे जाते हैं और आगे जाकर के उन्हें एक पत्थर दिखता है जिसके सामने राजा अपना तलवार सरेंडर करते हैं, मतलब तलवार रखते हैं। इस क्षण में राजा को आत्मिक शांति मिल जाती है और वो इस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसी समय गांव के लोग वहां आते हैं और राजा से कहते हैं आपको जो भी चाहिए वो आप ले जाइए, लेकिन आप हमारे देवा पंजूली को नहीं ले जा सकते। फिर अचानक गाँव वालों में से एक इंसान के अंदर देवा खुद आ जाते हैं। फिर वो राजा से कहते हैं कि अगर तुम अपने साथ मुझे ले जाओगे तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम्हें गांव वालों को वहां तक जमीन देनी होगी जहां तक मेरी चीख जाती है। बदले में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा जिससे तुम्हारी आत्मिक शांति बरकरार रहेगी, और मेरे साथ गुलिका भी आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम गलती करते हो तो मैं तो शायद तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन गुलिका तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो राजा ये सारी बातें मान लेता है और देवा को अपने साथ अपने राज्य ले जाता है और स्थापित कर देता है। वहीं गांव वालों को काफी सारा जमीन मिल जाता है। तब से राजा सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं। और यहाँ से कहानी 1970s में आती है। तो 1970s में उसी गांव में एक भूता कोला हो रहा था जहां शिवा नामक बच्चे के परफॉर्म कर रहे थे। कोला के दौरान हम देखते हैं कि उस राजा का वंश यानी कि उनके बेटे का बेटा वो गाँव वालों से जमीन वापस लेने के फिराक में होता है। वो कहता है कि मैं कोर्ट जाकर के सारी जमीन अपने नाम करवा लूंगा। और इसी टाइम पे परफॉर्मर के अंदर देवा आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे वंश की शांति के लिए ये जमीन गांव वालों को मिली थी। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी शांति खत्म हो जाएगी। अब ये सब बातें सुनकर वो इंसान ना तो देवा को मान रहा था और ना ही देवा को जान रहा था। वो यहाँ तक ये तक कह देता है ये सारी बातें देवा बोल रहे हैं या फिर ये परफॉर्मर बोल रहा है। इसी बात पर देवा क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा। और रही बात ये कि मैं देवा हूँ या परफॉर्मर, तो आज के बाद मैं अगर तुम्हें दिख गया तो मैं परफॉर्मर, वरना मैं देवा। ऐसा कहकर शिवा के पिता मसाल लेकर जंगल में दौड़ जाते हैं और वो एकदम से गायब हो जाते हैं। इस दिन के बाद से शिवा के पिता को किसी ने नहीं देखा। और रही बात उस राजा के वंश की, तो वो इंसान सच में कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टियां करके मर जाता है। अब यहाँ से कहानी आती है 1990 में, जहाँ शिवा बड़ा हो गया होता है और उसे हम कंबला में पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं। अब जिन्हें कंबला नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये एक भैंसों की रेस होती है और जो भी इस रेस में कम से कम टाइम में उस डिस्टेंस को पूरी कर लेता है वो रेस जीत जाता है। तो इस रेस में शिवा काफी तेज भागता है और जीतना भी उसे ही चाहिए था, लेकिन बेईमानी करके वहाँ के लैंडलॉर्ड के भैंसे को जिता दिया जाता है, जिस कारण शिवा उनसे भिड़ जाता है और बात वहाँ के लैंडलॉर्ड तक पहुँचती है। और सारी बात जब उनको बताई जाती है तो आखिरकार शिवा को ही पुरस्कार घोषित किया जाता है और वो अपने आदमियों को ऐसी बेईमानी करने के लिए गुस्सा भी करते हैं। शिवा वही लड़का है जिसके पिता भूता कोला के टाइम जंगल में गायब हुए थे, यानी कि शिवा की फैमिली ही जनरेशन से भूता कोला करती आ रही थी और नियम के अनुसार शिवा को ही भूता कोला करना चाहिए। लेकिन शिवा एक नालायक, मक्कार और दारू पीने वाला आदमी होता है, इसीलिए उसका भाई गुरुआ परफॉर्म करता था। इन दोनों की माँ भी थी जो शिवा और उसके दोस्तों पर गुस्सा करती रहती थी। लीला नाम की लड़की है जो शिवा से प्यार करती है। और गांव में जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किए गए थे उनका नाम है इंस्पेक्टर मुरली। और जिस लैंडलॉर्ड की हमने बात की थी वो राजा के ही वंश का है।
ये लैंडलॉर्ड अभी तक तो सही लग रहा था। इसके साथ में सुधाकर नाम का एक बंदा रहता है जिससे कंबला के वक्त शिवा भिड़ गया था। कहानी में हम लोग जानते हैं कि शिवा लैंडलॉर्ड का कुछ छोटा मोटा काम कर देते थे, चाहे वो लीगल हो या इनलीगल, जैसे जंगल से सुअर को मार देना, लकड़ियां काट लेना और भी ऐसे इनलीगल काम। ऐसे में लैंडलॉर्ड इन लोगों को कुछ पैसे वगैरह दे देता था या दारू वारू पिला देता था और ये लोग खुश हो जाते थे, तो लाइफ सही चल रही थी। लेकिन ये नया इंस्पेक्टर मुरली इनके नाक में दम करने लग गया था, जैसे कि वो पेड़ वगैरह काटने से मना करने लगा था, जानवरों को मारने से मना करने लगा था और उन लोगों के कल्चर को भी नहीं मान रहा था। शिवा और उसकी गैंग को वो शिकार करते हुए पकड़ना भी चाहता था। ऐसे में शिवा का सामना एक दो बार इंस्पेक्टर से हो जाता है और झगड़ा भी हो जाता है और हम लोग मूवी में समझ पाते हैं कि इन लोगों के बीच में अब दुश्मनी हो चुकी है। बेसिकली कहा जाए तो इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ चुका होता है। इंस्पेक्टर इस पूरे एरिया को फॉरेस्ट रिजर्व घोषित करने में लग जाता है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि शिवा के सपने में इसके पिता के सपने बार बार आते हैं। एक बार तो शिवा को जंगल में ऐसा सुअर दिखता है जो गग्गरा के जैसे ही आभूषण पहने हुए था। उसे ऐसा आभास होता था कि वो कोई नॉर्मल सुअर ना हो। इन सब के बाद भी शिवा को अपने सपने में काफी बार देवा भी दिखते थे। कुछ दिन के बाद लीला गांव में वापस आती है और हमें पता चलता है कि वो पुलिस ट्रेनिंग वगैरह लेकर के आई है। शिवा और लीला के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं और शिवा लैंडलॉर्ड से बात करके लीला की पुलिस में नौकरी लगवा देता है। नौकरी लगने के पहले दिन ही इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ में गवर्नमेंट के आदेश पे गांव में फॉरेस्ट का एरिया नापने आ जाता है। यानी कि जिनके जिनके घर इनलीगल तरीके से बनाए गए थे उन सब की रिपोर्ट वो सरकार को देने वाला था। ऐसे में गांव वाले पुलिस से भिड़ने लगते हैं और शिवा वहां आकर पुलिस से हाथापाई करने लगता है। ऐसे में शिवा को पुलिस वाले बांध देते हैं और सुधाकर की मदद से पूरा एरिया में मार्किंग कर देते हैं। और गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और वो लोग लीला को भी टॉन्ट करने लगते हैं कि लीला पुलिस के साथ थी, जबकि लीला का तो ये पहला ही दिन था, ना ही उसे कोई जानकारी थी और ना ही वो पुलिस वालों के साथ थी। इस पूरी प्रॉब्लम को हल करने के लिए लैंडलॉर्ड एक वकील को लेकर आते हैं जो कि गांव वालों के जमीन के पेपर या तो वैलिडेट करेंगे या तो उनके पेपर बनवा देंगे। तो वकील एक एक करके सारे गांव वालों से अंगूठा लगवा लेता है, क्योंकि ज्यादातर गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे और वहां इंस्पेक्टर अपने काम में जोर शोर से लगा था। ऐसे में शिवा और उसके दोस्त इंस्पेक्टर से पंगा लेने लगते हैं। वो लोग जंगल में पेड़ काटने लगते हैं और जंगली जानवरों का शिकार भी करने लगते हैं, क्योंकि इन सब से इंस्पेक्टर का तबादला हो जाए। शिवा कई बार सुधाकर और लैंडलॉर्ड के लोगों से भी भिड़ जाता था, लेकिन लैंडलॉर्ड का शिवा के प्रति एक अलग ही प्रेम था। लैंडलॉर्ड शिवा के प्रति एक अच्छा व्यवहार रखता था, जैसे कि पैसे देना, दारू पिलाना और सभी कुछ। तो एक रात शिवा और उसके दोस्त रात में जंगल में एक बड़े से पेड़ को छुपकर काट रहे होते हैं, तो सुधाकर इनकी लोकेशन को पुलिस को बता देता है। पुलिस फौरन वहां पहुंचती है और हड़बड़ी में वो बड़ा सा पेड़ पुलिस की गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, जिससे जीप में बैठे सभी लोग घायल हो जाते हैं और इंस्पेक्टर भी घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद शिवा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग गया था, तो ऐसे में शिवा जंगल में छुपकर रहने लगता है। पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को हर जगह ढूंढ रही थी, तो इसीलिए शिवा को छुप छुप कर गाँव में आना पड़ता है। ऐसे ही जब एक बार शिवा लीला से मिलने आता है तब वो पकड़ा जाता है, तो ऐसे में उसे और उसके साथियों को जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसे में ही गुरुआ लैंडलॉर्ड को फोन करके सब कुछ ठीक करने को कहता है। तो लैंडलॉर्ड कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन आने वाले समय में चीजें बद से बदतरी हो रही थी। शिवा और उसके दोस्त जेल में ही थे और पुलिस पूरे एरिया को अभी भी रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने में लगी थी। तो एक दिन लैंडलॉर्ड कहीं जा रहे होते हैं और उसे रास्ते में गुरुआ दिखते हैं। लैंडलॉर्ड गुरुआ को अपनी जीप में बैठा लेते हैं और वो एक जगह पर ले जाकर गुरुआ से कहता है ये पूरा जमीन उसका है और अगर गुरुआ चाहे तो उसे 5 एकड़ जमीन दे देगा। तो ऐसे में गुरुआ को अपने परफॉर्मेंस के टाइम बस इतना कह देना है कि गांव वाले सारा जमीन लैंडलॉर्ड को लौटा दें। अब दोस्तों यहाँ पर लैंडलॉर्ड का असली खेल पता चलता है कि वो कितना बुरा इंसान है, लेकिन गुरुआ ऐसा करने से मना कर देता है। गुरुआ कहता है कि देवा कभी ऐसा होने नहीं देंगे और ये सुनकर के लैंडलॉर्ड गुरुआ को मार देता है और लैंडलॉर्ड सुधाकर की मदद से गुरुआ की लाश को वहीं पर छोड़ता है जहां पर भूताकोला हुआ करता था। गांव वाले गुरुआ को मृत पाकर बहुत परेशान होते हैं और अगले ही दिन लैंडलॉर्ड वहां आकर सांत्वना जताने लगता है, जैसे कि उसे पता ही नहीं गुरुआ को किसने मारा। ऐसे में ही इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने एक वकील की मदद से यहाँ का सारा जमीन अपने नाम करवा लिया है और अब लीगली सब कुछ लैंडलॉर्ड का हो चुका है। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे, इसी बात का फायदा उठा करके लैंडलॉर्ड ने सारी जमीन अपने नाम लिखवा लिया था। ऐसे में इंस्पेक्टर निर्णय करता है कि वो गांव वालों की मदद करेगा और यहाँ पर हम लोग समझ पाते हैं कि इंस्पेक्टर कोई बुरा आदमी नहीं था, बल्कि वो बस जंगल को बचाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे किसी से भी भिड़ना पड़े। इसके बाद गांव वाले गुरुआ की मौत की खबर जेल तक पहुंचाते हैं और ये बात पता लगते ही शिवा एकदम से टूट जाता है। जिस दिन गुरुआ को मारा गया था उसी रात शिवा को एक सपना आया था, जिसमें गुरुआ देवा के रूप में सपने में शिवा के सामने रो रहा था। जैसे कि शिवा को हमेशा देवा के सपने आते ही रहते थे, इसीलिए उसने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया था। अब लैंडलॉर्ड को मालूम था कि इंस्पेक्टर उसके काम में टांग लड़ाएगा, इसलिए उसने शिवा को थाने से निकलवाकर उसने इंस्पेक्टर के खिलाफ उसे भड़का दिया।
कि गुरुआ को इंस्पेक्टर ने मारा है। शिवा तुरंत ही अपनी तलवार लेकर के लुहार के पास में शार्प करवाने लगता है, जिससे कि वो इंस्पेक्टर को मार डालेगा। लेकिन यहाँ लुहार शिवा को बताता है कि जिस दिन गुरुआ मारा गया था उस दिन उसने जीप में गुरुआ को लैंडलॉर्ड के साथ देखा था और वापस आते वक्त लैंडलॉर्ड अकेला था, यानी कि गुरुआ को लैंडलॉर्ड ने मारा है। शिवा इस टाइम नशे की हालत में था, लेकिन वो बात समझने लगता है और ये बात तब कन्फर्म हो जाती है जब लैंडलॉर्ड के आदमी शिवा को ही मारने लग जाते हैं। इस लड़ाई में शिवा उन सब पर भारी पड़ता है और लैंडलॉर्ड को उसके घर में जाकर के धमकाता है। इसके बाद शिवा अपने गांव की तरफ बाइक से बढ़ता है, जहां रास्ते में उसको दैवा दिखते हैं, जिससे शिवा का एक्सीडेंट होता है। फिर शिवा मसाल लेकर जंगल में जाता है, जहां पर वही गहनों वाला सुअर दिखता है और उसका पीछा करते हुए शिवा ठीक उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसके पिता गायब हुए थे। यहाँ पर शिवा को दैवा की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसका मार्गदर्शन करते हैं। ये सब के बाद में शिवा गांव पहुंचता है, जहां पर वो एकदम शांत सा दिख रहा था और गांव वालों को बता देता है कि गुरुआ को लैंडलॉर्ड ने मारा है। वहां इंस्पेक्टर भी होता है, जो गांव वालों को समझाता है कि इस जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट करार दिया जाए तो ये जमीन लैंडलॉर्ड का भी नहीं होगा। उसके बाद कोर्ट में अर्जी दे करके गांव वाले यहाँ रह सकते हैं। भले ये जमीन उनका नहीं होगा, लेकिन वो लोग यहाँ रह पाएंगे, जहाँ तक कि लैंडलॉर्ड का इस जमीन पर कोई हक नहीं होगा। और यहाँ दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड ने सोच लिया था कि वो अपने आदमियों की मदद से पूरे गाँव वालों को मार डालेगा, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ आकर यहाँ पर गाँव में हमला कर देता है। जवाब में गाँव वाले भी लड़ते हैं। यहाँ पर अब गाँव वालों के साथ में केवल शिवा ही नहीं, अब इंस्पेक्टर भी था। काफी घमासान लड़ाई होती है, जिसमें दोनों साइड के कई लोग मारे जाते हैं और पूरे गांव में आग लग जाती है। और लैंडलॉर्ड एक जगह में बैठ करके ये सारा कुछ एंजॉय कर रहा होता है। वो खुद गन से कई लोगों को मार रहा था। वो एंजॉय में इतना ज्यादा मस्त था, वो अपने लोगों को मार दे रहा था। और लड़ाई में एक पॉइंट आता है जहाँ पर सुधाकर भी लैंडलॉर्ड के खिलाफ चला जाता है। सुधाकर बुरा आदमी था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बुरा काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो लड़ाई के बीच में पलट गया और शिवा के साइड जाना चाहता था। ये देख करके लैंडलॉर्ड सुधाकर को भी गोली मार देते हैं। शिवा लैंडलॉर्ड की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन लैंडलॉर्ड का एक ताकतवर आदमी शिवा को रोक लेता है। शिवा की गर्दन को पकड़कर उसे हवा में लटका देता है और वो शिवा को नीचे पटक देता है। ऐसा लगता है कि शिवा मर गया है। इसी के साथ लैंडलॉर्ड अपनी जीत घोषित करता है और वो गांव वालों को उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि दैवा शिवा के कानों में आकर चिल्लाते हैं और इसी के साथ शिवा उठकर खड़ा हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि शिवा नॉर्मल नहीं था, पूरी तरह से दैवा उसके अंदर आ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर गुलिगा आ चुके हैं और वो एक एक करके लैंडलॉर्ड के सभी आदमियों को मारने लगता है। उसके अंदर बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर भी आ जाती है। गुलिगा लैंडलॉर्ड से कहते हैं कि तुम जो इतना पाप किए हो, तुमको क्या लगता है तुम बच जाओगे? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और कहते हैं कि तुम्हारे खून से यहाँ की मिट्टी को सींचा जाएगा। और इतना कहते ही गुलिगा लैंडलॉर्ड को मार गिराते हैं। लास्ट के 20 मिनट के सीन में आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। और कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है कि शिवा भूता कोला करते हैं और लीला के पेट में शिवा का बच्चा था। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि शिवा भी मसाल लेकर जंगल की ओर भागता है और वहां पर उसका देवा और उसके पिता के देवा दोनों लोग आपस में मिलते हैं और वो दोनों एकदम से गायब हो जाते हैं, यानी कि शिवा भी उस दिन के बाद कभी नहीं पाया गया। ऐसा शायद इसलिए हुआ था क्योंकि शिवा लड़ाई के टाइम पे मर चुका था। ये कुछ दिन की एक्स्ट्रा जिंदगी देवा ने दिया था ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। और दोस्तों यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कांतारा फिल्म की कहानी। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जो मैंने इस साल देखा। फिल्म में जो एक्टिंग है, ऐसी एक्टिंग है कि आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। लास्ट के 20 मिनट की जो फिल्म की कहानी है वो आपका दिमाग हिला देगी। फिल्म में कल्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। ये मूवी वाकई में अमेजिंग है। मूवी की डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाकर के मूवी को डाउनलोड कर लीजिए और मूवी को जरूर देखिए। तो दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।